हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के बारे में। अब ये प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर नथिंग बट, जैसे आपने डिफरेंट प्लेन्स देखे होंगे ना, अभी तक हमने ढेर सारे प्लेन्स देखे, इसके अलावा भी, और वो तो रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर प्लेन्स है, और भी बहुत सारे प्लेन्स होते हैं ना। तो जैसे कि हमारे पास शेप्स होते हैं, वो सारे भी एक काइंड ऑफ प्लेन्स ही हमारे पास। अ प्लेन इज प्लेन इज डिफाइंड एज अ लैमिना विथ नेग्लिजिबल थिकनेस, उसमें थिकनेस होती ही नहीं है, हैविंग डायमेंशंस इन लेंथ एंड ब्रेथ। अगर आप कोई भी पॉलीगॉन ले रहे हो तो लेंथ एंड ब्रेथ में आ जाएगा। अगर सर्कल ले रहे हो या ओवल ले रहे हो, सिलेंडर ले रहे हो, तो अकॉर्डिंगली उसके डायमेंशंस चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो ये प्लेन है हमारा, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि रेक्टेंगुलर प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन है। ट्रायंगुलर प्लेन यानी ऐसा प्लेन जिसमें सिर्फ 3 साइड्स होने वाली है, 3 वर्टेक्स होने वाली है, 3 एजेस होने वाले हैं, है ना। हम क्या करते हैं, इसे ऐसे ही डिफाइन करेंगे, यानी कि हमारा एक ट्रायंगल। नाउ एक ट्रायंगल ढेर सारे टाइप्स के होते हैं। एक ट्रायंगल नॉर्मल ट्रायंगल हो सकता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। बहुत सारे टाइप्स है हमारे पास, है ना। ना एक क्वाड्रिलैटरल प्लेन, क्वाड्रिलैटरल जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा हमारे पास प्लेन आ जाएगा जिसके अंदर 4 साइड्स होते हैं, राइट। ऐसे प्लेन्स जिसके अंदर 4 साइड्स होंगे, चाहे फिर वो रेक्टेंगल कहो या स्क्वायर कहो या रोम्बस कहो, या आप उसे लाइक एक ऐसा जिसे 4 साइड्स हो, राइट। तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रोम्बस हो सकता है, राइट। ये सारी चीज़ें। एक पेंटागन प्लेन कह रही हूँ। पेंटागन यानी पेंटा, इसका मतलब ही 5 होता है। एक ऐसी प्लेन जिसके अंदर 5 साइड्स हो, 5 एजेस हो, 5 वर्टाइजेस हो, एंगल्स हो, है ना। तो 5, नाउ इट कैन बी लाइक दिस, राइट। इट कैन बी एनीथिंग। अब वो कैसे भी 5 साइड्स के साथ कैसे भी दिखाई देगा, है ना। हेक्सागन प्लेन इज अ प्लेन जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 6 साइड्स होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं, 6 एजेस होते हैं, राइट। 6 आता है, जैसे हमारा बेंजीन रिंग कैसा दिखाई देता है ना। तो वैसे ही हमारा हेक्सागन प्लेन होता है। सर्कुलर या सेमी सर्कुलर प्लेन, सर्कुलर माने कंप्लीटली पूरा राउंड में होगा, 2D की बात कर रहे हैं हम। एंड हमारा जो सेमी सर्कुलर मतलब क्या होगा, ऐसा जो सेमी सर्कल दिखता है ना, हमारा आधा कटा हुआ सर्कल, वो हो गया हमारा सर्कुलर प्लेन, सेमी सर्कुलर प्लेन। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये डिफरेंट शेप्स के बारे में प्रोजेक्शंस करनी है। जितने शेप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में प्रोजेक्शंस को सीखना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ स्टेप्स है दैट यू हैव टू फॉलो। जैसे कि पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको ड्रॉ क्या करना है। क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ क्या करना है। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होता है ट्रू शेप। ट्रू शेप माने एक्चुअली शेप कैसा दिखाई देता है। अब मैंने आपको कहा कि आपके पास मैं एक सर्कल दे रही हूँ जिसका रेडियस कितना है, 25 mm है, ठीक है। अब उसका रेडियस 25 mm है, मतलब डायमीटर 50 mm हो जाएगा, है ना। तो वो उसका ट्रू लेंथ हो गया। तो आप जब उसे बनाओगे तो उसका क्या हो जाता है, वो ट्रू शेप हो जाता है, उसकी ओरिजिनल शेप हो जाती है, ठीक है। अब मैंने बोला ट्रू शेप आ गया, ट्रू सब कुछ हो गया। ट्रू शेप मतलब कि समथिंग दैट हैज ट्रू मेजरमेंट्स, जस्ट लाइक समथिंग दैट हैज ट्रू मेजरमेंट्स। बट इसे बनाओगे कहाँ? अब हमें पता है जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो एवरीथिंग हैज टू बी इन 2D। उसके अंदर भी एक हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, राइट। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से प्लेन्स। अब बनाओगे कहाँ पे ट्रू शेप, ऊपर बनाओगे कि नीचे बनाओगे? अभी तक तो हम पॉइंट्स के बेसिस पे करते थे ना, कि पॉइंट्स अगर वर्टिकल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, फोर्थ में है, लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करते थे, वेरी करते जाते थे। अब जो चीजें होंगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एजेस, साइड्स, एंगल्स, कॉर्नर, सरफेस, प्लेन्स एंड एक्सेट्रा। आपको अगर बोला गया है द साइड इफ द साइड ऑफ, समझ लो मैंने एग्जांपल ले लिया ट्रायंगल का, क्या ले लिया, ट्रायंगल एज एन एग्जांपल ले लिया। इफ आई एम सेइंग दिस ट्रायंगल का साइड इज इन HP, इज इन HP, तो आपका डायग्राम कहाँ पे आएगा, HP में आएगा। अगेन एज इज इन HP तो HP में, कॉर्नर इज इन HP तो HP में, सरफेस इंक्लाइंड कोई एक एंगल में दिया है तो भी HP में, एज इंक्लाइन टू तो भी HP में, प्लेन इंक्लाइन टू HP तो भी आपको HP में ही बनाना है। अगर यहाँ पे HP आ गया तो आपको आपके XY एक्सिस के नीचे डायग्राम बनाना होता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नीचे आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है।
नेक्स्ट अगर समझो बोला साइड इन वीपी, ट्रायंगल हैज इट्स साइड इन वीपी, तो क्या करना है, वीपी में बना देना। वीपी माने एक्स वाई प्लेन के ऊपर आपको बना देना। देखो कितना इजीली समझ में आया। साइड इन वीपी तो यानी वीपी में, एज इन वीपी तो वीपी में, कॉर्नर इन वीपी तो भी वीपी में, सरफेस इंक्लाइंड इन वीपी तो भी वीपी में ही बनाना है। अगर वीपी आ गया तो आपको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बनाना है, एचपी आ गया तो एक्स वाई एक्सिस के नीचे बनाना है। समझ में आया, ऊपर एंड नीचे का फंडा। फर्स्ट स्टेप डन। ट्रू शेप मतलब ट्रू मेजरमेंट, और कहाँ बनाना है हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा क्या बनाना होता है आपको, तो ट्रू लेंथ बनानी होती है। ट्रू लेंथ जो हम पढ़ते आए हैं, टीएल, कितना एक्चुअली लेंथ होने वाला है उसका, है ना। तो ये जो ट्रू लेंथ है इसे बनाओगे कैसे, तो ओरिजिनल लेंथ जितना है, अब मैंने आपको बोल दिया एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ कितना है, समझो 25 बोला, तो इसका ट्रू लेंथ क्या होगा, 25 mm ही होगा। अगर उसका विड्थ बोल रही हो तो उस डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो इसका ट्रू लेंथ आपको पता है 25 mm है, बट बनाना कहाँ है, वीपी में बनाना है, एचपी में बनाना है, एक्स वाई पे बनाना है, कहाँ बनाना है उससे आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। इफ इट इज सेड कि द साइड इज इन वीपी, जैसे कि कहा इन वीपी, अगर ये इन वर्ड आ गया, अगर मैं कह रही हूँ इन वर्ड आ गया, तो आपको एक्स वाई प्लेन के अंदर बनाना है। इन आते ही चाहे एचपी हो चाहे वीपी हो, अगर इन आ गया तो आपको क्या करना है, एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको बनाना होता है। प्लीज 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 रिमेंबर दिस, इन आ गया तो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही बनाना है। अगर पैरेलल टू HP, parallel to VP, the side is parallel to HP, the edge is parallel to VP, the corner is parallel to VP, या surface inclined is parallel, कुछ भी parallel to आ गया तो आपको क्या करना है, आपका true length parallel to XY बनाना है, मतलब कुछ distance पे बनाना है, parallel बना, जो भी बनाओगे कुछ distance पे आपको क्या करना है, उसे बनाना होता है। प्लीज रिमेंबर, इन बोला तो एक्स वाई के अंदर बनाना है, अगर पैरेलल बोला तो एक्स वाई के डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस छोड़ के ऊपर बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर आपका ट्रू शेप है तो इसके जस्ट ऊपर आपका ट्रू लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट 3 चीजें हो गई, अब बताए चौथी चीज, दैट इज इंक्लिनेशन। अब आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बोले तो इंक्लिनेशन विथ HP, इंक्लिनेशन विथ HP इज रिप्रेजेंटेड विथ थीटा। तो वो कुछ भी हो सकता है, प्लेन के साथ हो सकता है या सरफेस एंगल, कुछ भी हो सकता है, प्लेन एंगल, सरफेस एंगल, कुछ भी वो लोग दे सकते हैं। तो अगर उन्होंने कहा थीटा के बारे में, HP के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको टॉप व्यू बनाना होता है। क्या बनाना होता है, टॉप व्यू। इंक्लिनेशन क्या रिजल्ट करेगा, टॉप व्यू को हमें क्या करने वाला है, रिजल्ट करने वाला है, और उसे हमेशा HP के अंदर बनाना होता है। ऑलवेज रिमेंबर, टॉप व्यू बनाते टाइम HP के अंदर आपको बनाना है। देखो आपका जो डायग्राम है, आपका जो पेज है वो कैसा दिखाई देगा, हमारा ट्रू शेप के ऊपर या लाइन के ऊपर पैरेलल लो, या फिर ऊपर जो भी कंडीशन के ऊपर दिया रहेगा क्वेश्चन के ऊपर आपको ट्रू लेंथ बनाना है। एंड आपको क्या करना है, इंक्लिनेशन जो भी दी रहेगी, इंक्लिनेशन लेके उसके प्रोजेक्शन और इसके प्रोजेक्शन को मिलाते हुए आपको क्या करना है, आपका टॉप व्यू बनाना है। सी हाउ इजी इट वाज टू लोकेट ऑल द थिंग्स। ये 3 टॉपिक्स प्लीज याद रखो, सम्स बहुत इजी होने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि आपको ये देखो यहाँ पे एक कॉर्नर, अब आपको डायग्राम मैंने आपको इतने सारे बताया, आप बोलोगे मैम कौन सा बनाना है, सोया हुआ बनाना है या ऐसा खड़ा वाला ट्रायंगल बनाना है, हेक्सागोन कौन सा बनाना है, ये वाला बनाना है या कौन सा बनाना है। बेसिकली यू माइट बी थिंकिंग ना, हमारे पास तो ढेर सारे शेप्स है मैम, कौन सा सेलेक्ट करना है ना। हमेशा हमेशा एक चीज याद रखो, वी आर गोना डू एवरीथिंग टचिंग टू आर लेफ्ट एक्सिस। ये जो लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, इसको टच करके ही हमेशा आपको डायग्राम को बनाना होता है। तो इफ दे हैव सेड यू इन क्वेश्चन एनीथिंग रिलेटेड टू साइड्स एंड एजेस, देखो वीपी के ऊपर या एचपी के ऊपर साइड एंड एजेस कुछ भी वो कह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट एक्सिस है, उसको टच करके उसकी साइड्स को बनाना होता है। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको क्या करना है, उसका जो साइड है उसको लेफ्ट मार्जिन को टच करके बनाना होता है। अगर सर्कल भी कह दिया तो एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जो ये लेफ्ट एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा होगा। अगर कॉर्नर आ गया, क्या आ गया,
कॉर्नर आ गया तो फिर ऐसे इंस्टेंस में आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर लेफ्ट मार्जिन के ऊपर आपका कॉर्नर को टच करना होता है, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो कुछ भी हो, सी कॉर्नर टच हो रहा है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू जज योर क्वेश्चंस। इतना चीज़ें याद रख लो, प्लीज़ याद रख लो, सो दैट योर सम्स बिकम वेरी इजी। यहाँ पे अभी एक सम देखते हैं हम, जहाँ पे क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर जो हमारे दोनों साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। बेस दिया गया है 45 mm का, अल्टीट्यूड माने कि हाइट दी गई है आप सभी को। तो यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है, 60 mm दी गई है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि जो हमारे साइड्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड 60 दिया गया है। मैं बच्चा आपको बेस 45 दिया है और हाइट इसकी 60 दी गई है, तो ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल को सेम होता है। आपको बस क्या करना है, ज्वाइन करना है, जहाँ पे भी 60 पे मीट करेगा वहाँ से ज्वाइन करके आपको उसका साइड्स मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखो रीड करो, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लेट विथ base 45, altitude 60, okay, has its base in VP, VP, in VP, बेस किधर बोला, इन VP, मतलब मेरा जो मेन ट्रू शेप है, ट्रू डायग्राम जो है वो कहाँ पे आने वाला है, VP के अंदर आने वाला है, सॉरी। तो VP मेरा कहाँ होगा, ऊपर की दिशा में हमारा VP होता है और HP नीचे होता है, तो ट्रू शेप कहाँ पे आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। एंड इन, मैंने कहा ना, इन एंड पैरेलल, ये दो चीज याद रखो। इन आ गया मतलब आपका जो ट्रू लेंथ है वो कहाँ पे आने वाला है, XY प्लेन के ऊपर आने वाला है, इट इज इन XY प्लेन, ओके। नेक्स्ट, ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ इट सरफेस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। इंक्लाइंड कितने पे बोला है, जब इसका ट्रू शेप यहाँ पे है तो बट ऑब्वियसली ट्रू हमारा जो टॉप व्यू है वो भी कहाँ पे आने वाला है, ऊपर की दिशा में ही आने वाला है, राइट। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि उसका इंक्लिनेशन कितना, सॉरी, इंक्लिनेशन कितना बोला है हमें, यहाँ पे 30 डिग्री का इंक्लिनेशन बोला है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, बस उसी चीज़ों को फॉलो करते करते आपको सम को सॉल्व करना है, एज सिंपल एज दैट। 30 बोले 45 बोले, इट्स एब्सोल्युटली ओके। सो लेट अस टेक इट एज 45 डिग्री। सो हमारा डायग्राम जो है काफ़ी क्लियर दिखने लगेगा। तो लेट, और एल्स 30, इट्स ओके, 30 भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस ये कह रहे हैं वो कितने का है, 30 डिग्री का है। तो व्हाट आई विल डू है, हम डायरेक्टली यहाँ पे कितने का एंगल लेने वाले हैं, 30 डिग्री का एंगल लेंगे। दिस इज हाउ यू आर गोना सॉल्व योर सम। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास कि हमें इसका बेस बनाना है। चलो बेस बना लेते हैं। तो पहला काम, अपना रोलर स्केल ले लो, ठीक है, XY प्लेन बना दो। यहाँ पे देखो ऐसे इसको अलाइन करना है और XY प्लेन ऐसे बना देना है, और बहुत हल्का, हाँ प्रोजेक्शन लाइन से बहुत हल्का बनाना। इससे ले लो और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन भी, देखो कितना हल्का है कि आपको बस एक छोटा सा उसका रिप्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब बेस देखो हमेशा साइड बोली गई है, साइड बोला है तो कंडीशन के हिसाब से जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये जो पर्टिकुलर हमने बनाया है वहाँ पे आपको क्या करना है, वर्टिकल, ऊपर वर्टिकल प्लेन के अंदर कितने भी डिस्टेंस छोड़ के 45 mm का आपको यहाँ पे एक बेस बना देना है। और इसका आप डायमेंशन दे दो, चाहिए तो क्या डायमेंशन तो देना ही पड़ेगा। ये हो गया डायमेंशन ऑफ 45 mm। नेक्स्ट आपको क्या करने बोला है इन्होंने, आपको इसका मिड पॉइंट निकाल लो, या फिर मिड पॉइंट नहीं निकालना है तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, बस इसका मेजरमेंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक का मैंने मेजरमेंट ले लिया। एक आँख यहाँ बना है, एक यहाँ हल्के से, एक आँख यहाँ पे, इफ़ यू वांट यहाँ पे नहीं भी बनाया तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो, बस यहाँ पे हल्की सी एक लाइन खींच देनी, हल्की, बहुत हल्की सी एक लाइन। नेक्स्ट, अल्टीट्यूड कितना बोला, 60 का कहा है, तो मैं क्या करूँगी, 60 का मेजरमेंट यहाँ पे ले लूँगी, सी, एंड ये जो मिड पॉइंट मिला है वहाँ से एक कट करूँगी आर्क विच इज़ एट 60 mm। बस यहाँ पे क्या करूँगी, इसे मैं 60 mm कह दूँगी या 60 कह दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से यहाँ तक आपको ये ज्वाइन करना है, एंड दिस इज द साइड ऑफ योर आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस इज द स्लांट हाइट, ठीक है, ये ऐसे।
प्लीज 60 का ये मत लेना, गलत हो जाएगा। ABC, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रू लेंथ बनाने में। ट्रू लेंथ बनाने के लिए सबसे पहले तो इसका प्रोजेक्शंस बनाने हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने लाइन खींची है बेस से, हर एक जितने भी आपके पास पॉइंट्स है, वर्टेक्स है, वो सब से आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइंस बनाने हैं ऐसे। और ये किसका प्रोजेक्शन है, फ्रंट व्यू बनाते हैं ना, तो A डैश B डैश, ये किसका है, C डैश का। दिस इज योर XY प्लेन। इसको थोड़ा डार्क ट्रेस कर दो, बस ऐसे लेके, दिस इज योर XY प्लेन। तो XY प्लेन के ऊपर ट्रू लेंथ। ओके, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो जिसका नाम क्या होगा, A डैश B डैश। कितना डिग्री का एंगल बोला है, 30 डिग्री का एंगल बोला है। तो आप प्रोट्रैक्टर ले लो आपका एंड उसमें 30 डिग्री का एक एंगल मार्क कर दो लाइक दिस। ये हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे बहुत हल्की प्रोजेक्शन लाइंस लेते हुए यहाँ पे प्लॉट कर देना है, सी। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब ये जितना भी मेजरमेंट दिया है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लो और कट कर दो आर्क को, यहाँ पे रखो एंड एक आर्क को यहाँ पे कट कर दो। दिस विल बी योर पॉइंट C डैश। ओके, कितने डिग्री पे बनाया, 30 डिग्री पे। इफ यू वांट थोड़ा सा इसे टाक कर दो, थोड़ा सा हिल गया कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने प्रोट्रैक्टर का यूज़ किया, मुझे स्केल का यूज़ करना चाहिए था, कोई बात नहीं, होता रहता है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रोजेक्शंस लेने। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, ऐसे ये पैरेलल लाइन है, यहाँ से एक प्रोजेक्शन, नेक्स्ट प्रोजेक्शन यहाँ से ऊपर की दिशा में, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट ये वाला जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपका एक्सिस है, वहाँ से ये देखो B का प्रोजेक्शन, जहाँ पे B पॉइंट है ना, वहाँ से यहाँ पे अगेन C से आपको लेना है, तो C से आगे की दिशा में अगेन आपको क्या करना है, A से लेना है, तो A से ऐसे, ठीक है। लेने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या होगा, ट्रेस कर दो। ये किसका पॉइंट है, B का है, टॉप व्यू बना रहे हो राइट, ये हो गया A का, ये हो गया हमारा पॉइंट C। बस ज्वाइन कर दो, स्केल का यूज़ करो, A से B पे, ठीक है, इधर से यहाँ पे और यहाँ से आपको क्या करना है, C के पास ज्वाइन कर देना है। दिस इज योर डायग्राम। सी हाउ इजी इट वॉज टू ड्रॉ डायग्राम, है ना। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अब समझो हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दैट इज फॉर हमारा सर्कल। अब समझ लो हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट दे दिया और हमें कहा गया कि अब इसका आपको क्या करना है, प्लेन का प्रोजेक्शन करना है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कुलर प्लेन जिसका डायमीटर कितना दिया है आपको, सॉरी, डायमीटर इज गिवन एज 80 mm, मतलब आपका D कितना हो गया, 80 हो गया, तो R हो जाएगा 40, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, रेस्टिंग इन VP। अगेन इफ यू वांट लेट मी टेक इट एज HP, सो दैट आपको समझ में आएगा कि HP में कैसे बनाया जाता है। तो आई एम सेइंग कि मेरा ये रेस्ट किधर कर रहा है, HP पे रेस्ट कर रहा है, मतलब मेरा डायग्राम कहाँ होने वाला है, नीचे। HP में होगा ना, बट ऑब्वियसली नीचे, HP कह रही हूँ तो नीचे, इन कह रही हूँ तो मेरा ट्रू लेंथ कहाँ आएगा, XY के ऊपर, मतलब XY के अंदर आने वाला है। यहाँ पे पैरेलल बोलती तो पैरेलल बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे इन बोल रही हूँ तो XY प्लेन के ऊपर ही आएगा। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा ट्रू शेप, और इंक्लिनेशन एंगल कितना बोला है, 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री यहाँ पे मार्क करोगे। एंड आपका जो टॉप व्यू है वो कहाँ आएगा, एग्जैक्टली ट्रू शेप के सामने आने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें हमारी रेफरेंस लाइन बनानी है। तो लेट अस मेक एन रेफरेंस लाइन। बस ऐसे पकड़ना है, ऊपर की दिशा में खींचना है। देखो बहुत ध्यान से हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपको एक्सिस बनाना है। नेक्स्ट यहाँ से ले लो, यहाँ पे, ठीक है। नाउ कितना बोला है, 80 mm, मतलब डायमीटर कितना का होने वाला है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर का। एंड मेरा कंपास मुझे, हाँ तो यहाँ पे ऐसे आपसे भी घूम जाएंगी चीज़ें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिस इज योर 4 सेंटीमीटर। ओके,
तो व्हाट विल डू इज़ एक रैंडम पॉइंट ले लूँगी यहाँ पे एंड आई विल सी कि वो कोई एक पॉइंट पे यहाँ पे ना टच कर रहा हो मेरे वर्टिकल को, सो दैट आई कैन नेम दिस पॉइंट एज ए। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, कंपास में मेरा हिल गया थोड़ा सा कंपास, ओके, बस ऐसे आपको एक सर्कल को यूनिफॉर्म थिकनेस एंड यूनिफॉर्म डार्कनेस के साथ बना देना है। वंस यू मेक दिस, अब क्या करो, देखो यहाँ पे वो टच कर रहा है तो इस पॉइंट को मैं आगे जाके ए नाम दे सकती हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, बस इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या करना है, यहाँ से सेंटर से एक पहले लाइन ले लो, ठीक है, एंड ये वाली वर्टिकली सेंटर से पास करवा दो like this. So this is your point of intersection as C. Okay. Next अब आपको क्या करोगे, if you want you can divide it into 8 parts. If you want to divide it into 12 parts. 12 में करना है तो 30, 60, 90 में डिवाइड करना है, 8 में करना है तो 45, 90 में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो आपने साइक्लॉइड वाले सेशंस किए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अगेन 60, 90, जो भी लाइन बनाओगे प्लीज़ 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 बहुत लाइट बनाना, नहीं तो फिर आप खुद मतलब लाइक एग्जामिनर जो आपका चेकर होगा उसको ही नहीं समझ में आएगा कि एम्फसाइज किसको किया है तुमने। देखो कितनी लाइट लाइंस हमें करनी है, ट्रेस यहाँ तक जाना है। बस आपको क्या करना है, ये पॉइंट और हमारा सेंटर इसको मिक्स करना है ऐसे। अगेन ये पॉइंट और सेंटर को मिक्स करना है, मतलब इंटरसेक्ट करवाना है। वो मैं मेरे भाषा में मिक्स बोल रही हूँ, इसको मैं ए बोल रही हूँ, इसको मैं बी बोल रही हूँ। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कौन से भी डायरेक्शन में जो आपको नाम देना रहेगा, ए बी सी डी या 1 2 3 4 ऐसे आपको क्या करना है, नाम दे देना। ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिनल डायग्राम, दैट इज ट्रू शेप। ट्रू शेप के एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही ट्रू लेंथ आने वाला है। ओके, तो ट्रू लेंथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे एक्सटेंशंस को ले लेंगे। तो ये हो गया ए का एक्सटेंशन, ये हो गया हमारा 0 एंड अब सॉरी ओके, ये हो गया हमारा 1 एंड 10 का एक्सटेंशन। तो बस उसे बना दो लाइक दिस। 1 सेकेंड, लेट मी टेक इट एज पैरेलल। यहाँ से बी का, नेक्स्ट 5 एंड 6, नेक्स्ट 4 एंड 7, नेक्स्ट इज सेंटर वाला लाइन, नेक्स्ट इज 2 एंड 9, 2 एंड 9, नेक्स्ट इज 1 एंड 10 जो मैं खींच चुकी हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ योर डायग्राम विल लुक लाइक। तो देख रहे हो जहाँ से भी वो स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, दिस विल बी योर ट्रू लेंथ विच विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर 8 mm ओनली। ठीक है, 80 mm ओनली। तो यहाँ पे ये किसका ट्रेसिंग है, फ्रंट व्यू है ना, तो ए डैश, ये किसका है, बी डैश। 1 10 तो 1 डैश 10 डैश, 2 9 2 डैश 9 डैश, 3 8 3 डैश 8 डैश, 4 7 4 डैश 7 डैश, 5 डैश 6 डैश। सी हाउ इजी। नेक्स्ट कोई भी एक पॉइंट ले लो, दिस विल बी रेप्लिका ऑफ ए डैश। वहाँ से आपको कितना डिग्री बोला है, 45 डिग्री बोला है। तो हमें क्या करना है, बस हमारे प्रोट्रैक्टर में 45 डिग्री मार्क करना है एंड एक लाइन को खींच देना है लाइक दिस। इजी। नेक्स्ट प्रोट्रैक्टर के बाद कंपास लो। नाउ स्टार्ट मेजरिंग। ये सबसे पहले तो ए से बी का पूरा मेजरमेंट ले लो, कंपास में ले लिया, ए से या बी डैश से ए डैश तक, और उसे मार्क कर दो यहाँ पे। दिस विल बी योर बी डैश। अगेन बी से 1 डैश 10 डैश को जाओ, 1 डैश 10 डैश, बी पे रखो 1 डैश 10 डैश। ओके, अगेन बी पे रखो 2 डैश 9 डैश, अगेन 2 डैश 9 डैश। जो डायरेक्शन में ले रहे हो उसी डायरेक्शन में प्लीज़ आपको ट्रेसिंग करनी है। बी से ले रही हो तो बी के आर्क के ऊपर क्लिक बोल रही हूँ, बी के आर्क के ऊपर रख के ही आपको ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एक डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, हम इसे कंपास में ले सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटा सा है। ठीक है, 1 डैश 10 डैश, 2 डैश 9 डैश,
3 dash, 8 dash, 6 and this is your B dash. Okay, this is how your diagram will look. इसे क्या कर दो, थोड़ा सा डार्क कर दो चाहिए तो, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज हाउ मच, 45 डिग्री. अब आते हैं टॉप व्यू को बनाना है. तो टॉप व्यू को बनाने के लिए सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस को आपको लेना है. जैसे ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, सारा पॉइंट मतलब 8 वाला प्रोजेक्शन ले लो पहले ऐसे, फिर 9 एंड 7 का ले लो ऐसे, नेक्स्ट 8 एंड 10 एंड 6, नेक्स्ट है ए बी, नेक्स्ट इज 1 एंड 5, नेक्स्ट इज 2 एंड जो भी है वो, नेक्स्ट इज 4, सॉरी 1. ओके, बहुत हल्के हल्के. अगेन पैरेलल ले लो, चाहिए तो यहाँ से ले लो. ओके, पैरेलल लेते हुए सबसे पहले ए को नीचे की तरफ. ओके, नेक्स्ट 1 डैश 10 डैश को नीचे की तरफ, 2 डैश 9 डैश, 3 8, 4 7, 5 एंड 6 बहुत छोटे से डिस्टेंस के साथ, एंड बी भी बहुत छोटे से डिस्टेंस के साथ. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक. इफ़ यू वांट, आप ये सारे लाइंस को इक्वल भी कर सकते हो, इरेज कर दो हल्का हल्का सा, तो सेम सेम कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. नाउ ट्रेस इट, ए बी, दिस विल बी ऑफ ए एंड दिस विल बी ऑफ बी. नेक्स्ट 10 6, तो ये क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे ये हो जाएगा 6. सी, ये लाइन और ये लाइन. 9 7, दिस विल बी फॉर 9, दिस विल बी फॉर 7. नेक्स्ट 8, तो ये वाला डायरेक्ट 8 हो जाएगा. सी दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. नेक्स्ट 1, तो यहाँ पे 1. नेक्स्ट 2, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 2, ये हो जाएगा 3 4 एंड दिस विल बी 5. सी हाउ इजीली आपको ट्रेसिंग हो गई है. नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग आपको अगर लगे तो फ्री हैंड ड्राइंग करो. अगर आपको फ्रेंच कर्व यूज़ करना है तो फ्रेंच कर्व की यूज़ करो, आपके ऊपर है. ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स को आपको जोड़ना है. ठीक है, डायरेक्टली सिर्फ जोड़ना है. तो सी, दिस इज हाउ. फ्रेंच कर्व यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा. फ्री हैंड में तो फिर तो जय जय ही है, देख रहे हो. बस ऐसे आपको आपका सर्कल बना देना है. सर्कल नहीं है ये ओवल ही जनरेट होगा. इफ़ यू वांट, मैं मार्कर से इसका बेटर ट्रेसिंग दिखा देती हूँ आपको. 10 से ए से 1, 1 से 2, 2 से 3, 10 से 9, 8 7 6 B 5 4 3. दिस इज हाउ योर सर्कल इज गोइंग टू लुक. यूज फ्रेंच कर्व इफ़ यू वांट. नहीं आ रहा है फ्रेंच कर्व से तो फ्री हैंड ड्राइंग करोगे तो भी चलेगा. बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि सर्कल तो नहीं बनने वाला है. सर्कल नहीं बन रहा है मतलब, बट ऑब्वियसली आप इसको अपने कंपास से नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है कंपास से बनाना. ठीक है, तो दिस इज हाउ योर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स इज गोइंग टू लुक लाइक. होप सो आपको समझ में आया होगा. सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे नया मॉड्यूल, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सी यू सून. बाय बाय.